हेलो टू ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं यहाँ पे कुशल कुमार आप सभी के सामने एक जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ फिजिक्स चैप्टर मोशन का दोस्तों। और साथ ही साथ जो है इस चीज का प्रूफ और सबूत देने आया हूँ कि कैसे हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर का रीजन समझ सकते हैं। दोस्तों आंसर तो है वो तो हमें मिल ही जाते हैं, है ना, उनको याद करके हम पेपर में चले जाते हैं, बट वहीं पे जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है एग्जाम में उस चीज को नहीं समझ पाते और हमारे मार्क्स वो ये एज अ रिजल्ट कम आते हैं। दोस्तों अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा ना तो आपको रीजन भी जरूर मालूम होगा। आओ दोस्तों मैं आपको इस चीज का प्रूफ देता हूं। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैन व बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैविंग अ वेरिंग स्पीड। हमको इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बाद भी स्पीड वेरी कर सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। दोस्तों वेरी का मतलब यहाँ पे चेंज से हम बात कर रहे हैं कि इंक्रीज डिक्रीज आप ऐसे यहाँ पे कह सकते हो कि चेंज हो रही है। दोस्तों वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए अगर आपको जो इसका आंसर जो है वो हम सभी जानते हैं नो है ना। दोस्तों नो का जो यहाँ पे रीजन है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद भी स्पीड वेरी कर जाए। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपको इसका रीजन जो है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में ना डिफरेंस से ही आपको पता चल जाएगा। आओ दोस्तों आपको सबूत देता हूं। यहां पर जो है स्पीड का आप सभी जानते हो दोस्तों, स्पीड से हमें से मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है पता चलता है ना। और वेलोसिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के साथ साथ स्पीड की जो वैल्यू है, मतलब कितनी स्पीड है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी जो है पता चलता है। या फिर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो ये जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे हैं तो इसका मतलब ना ही स्पीड चेंज होनी चाहिए और ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब दोस्तों जब हमने बोल ही दिया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो स्पीड कैसे चेंज हो सकती है, कैसे वेरी कर सकती है, दोनों बातें आपस में क्लैश हो गई ना। कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर ये दोनों जो है कांस्टेंट होना पड़ेगा, इन्हें चेंज नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब हमारा मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज ही नहीं होगा तो ये स्पीड यहाँ जो है कैसे वेरी कर जाएगी। दोस्तों इसलिए जो है यहाँ पे बातें क्लैश हो जाती है, आंसर नो है। दोस्तों मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस कमेंट बॉक्स को खाली छोड़ के मत जाया करिए दोस्तों, अपने कमेंट्स को यहाँ पे दोस्तों डाल के जाइए, दोस्तों अपने डाउट्स को डाल के जाइए। मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो जो है वो बिल्कुल अपलोड करूंगा, फ्री डाउट सॉल्विंग चैनल है दोस्तों, प्लीज सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब।